फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो आज हम हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बहुत बेसिक चैप्टर है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लास 5th में भी और ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ क्या है। ओके, तो वही उसी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक्स भी रिवाइज हो जाएगा जो हमारा पुराना है। एंड मेन चीज़ ये है कि ये ज्योग्राफी की बुक है, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक नहीं है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ दी गई थी। तो यहाँ पे स्टोरीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो बुक है ना ज्योग्राफी की, ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़नी ही पड़ेगी। वेदर इट इज़ क्लास 6, 7th, 8, 9, 10th, 11th, 12th, आपको सारी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी बिकॉज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसी से मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टोरीज़ नहीं है जैसे कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में दी गई हैं, वो भी ज़रूरी थी उसमें क्योंकि ये NCERT है। देखिए, तो NCERT कोई भी चीज़ फालतू तो देती नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उनको रीड करना और उनसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले पैराग्राफ में हमें स्टार्स के बारे में दिया गया है कि स्टार्स क्या हैं। तो स्टार्स का डेफिनेशन हमें पता है कि स्टार्स आर द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच शाइन एंड लुक्स ब्राइट एंड लुक्स लाइक अ डायमंड। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायमंड की तरह लगते हैं और शाइनिंग और स्टारिंग होते हैं, लाइक ट्विंकलिंग करते हैं। दे आर स्टार्स। ओके, तो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून और द मून मोस्ट ऑफ द डेज, ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ओके, तो हमने मून भी देखा है, सबको ही पता है मून होता है, ठीक है। हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन मून का क्या है, डिफरेंट टाइम्स में मून का शेप और मून की टाइमिंग चेंज होती रहती है। ओके, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइम पे आता है, ये मून का है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने फेजेस ऑफ मून लगाए। ओके, तो इसमें सारा दिख रहा होगा आपको, पहला दिख रहा होगा न्यू मून। ओके, तो न्यू मून है जिसमें कि आपको मून दिखता नहीं है, न्यू मून में हमें मून नहीं दिखता है, जिसको हम लोग हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। ओके, देन आता है वैक्सिंग क्रेसेंट। ओके, तो ये क्रेसेंट शेप का होता है, क्रेसेंट का शेप होता है लाइक क्रेसेंट मून। ओके, तो ये क्रेसेंट शेप का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंड देन फर्स्ट क्वार्टर मीन्स हाफ हो जाता है मून, हाफ मून हमें शो होता है, हाफ मून नहीं शो होता है, ठीक है। फिर वैक्सिंग गिब्बस मीन्स हाफ से थोड़ा सा अबव, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मून जो है वो शो करेगा। फुल मून मीन्स हमें पता है पूर्णिमा, ठीक है, तो वो पूरा फुल मून होता है। देन वेनिंग गिब्बस, वैक्सिंग एंड वेनिंग आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, तो वैक्सिंग गिब्बस जो होता है उसका जस्ट अपोजिट है वेनिंग गिब्बस। एंड देन थर्ड क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का अपोजिट थर्ड क्वार्टर, जो पोर्शन फर्स्ट क्वार्टर में शो नहीं हो रहा था वो थर्ड क्वार्टर में शो होगा, एंड थर्ड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर वाला पोर्शन नहीं शो होगा। देन वेनिंग क्रेसेंट, तो वैक्सिंग क्रेसेंट का अपोजिट है वेनिंग क्रेसेंट, जो वैक्सिंग क्रेसेंट में पोर्शन शो नहीं हो रहा था वो वेनिंग क्रेसेंट में शो होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फेजेस ऑफ मून। ये हमें रिवाइज रखना है, कितने फेजेस होते हैं मून के, वी हैव सीन इन द स्क्रीन। ओके, तो इसको दिमाग में आप अपने बैठा लो अच्छे से। Okay, now do you wonder why can't we see the moon and all those tiny objects which are stars during daytime? क्यों नहीं हम डे टाइम में देख पाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जो सन है वो ऑलरेडी एक वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, और उसकी रोशनी की वजह से हमें बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का ओन लाइट नहीं होता है। ओके, तो मून इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो सन की लाइट को लेता है एंड देन वो रात में शाइन करता है। ओके, तो इस वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिन में नहीं दिखते हैं, ठीक है। एंड द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. Now, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो celestial bodies क्या है? celestial bodies वो सारे objects हैं जो हमारे solar system में present है, whether they are planets, stars, moon, satellites,
everything. These objects are called celestial bodies. So just a second, I have put in a picture here so that it will clear to all of you. Okay, so yeah, this is a picture and you are seeing there like stars, planets, satellites, comets, asteroids, meteors and meteorites, galaxies, all are celestial objects. ये सारे celestial objects हैं, ठीक है, हमारे जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। सबकी डेफिनेशन हम देखेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं आता होता है, ये क्लास 6 का जबकि बेसिक्स है, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी एग्जाम। ओके, एवरी एग्जाम, इवन इन यूपीएससी एनसीईआरटी इज़ नेसेसरी। ऑफ ज्योग्राफी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स है और नहीं आता है, बड़े तक लोगों को नहीं आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये भी शायद लोगों को, बड़े लोगों को नहीं पता होता कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। सो वी हैव टू फोकस हियर। ओके, तो ये बहुत बेसिक्स है, क्लास 6 का है, तब भी लोगों को नहीं पता होता है। ओके, तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial bodies. Okay, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ओके, तो क्या कह रहे हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती है, साइज डिपेंड, तो जो साइज़ है वो वेरी करता रहता है। ओके, तो जो बड़ी होती हैं उनमें वो देखिए, ये सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये किससे बने हैं, ये गैसेस से बने हैं। ओके, तो लाइक सन इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ स्टार, ठीक है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो ये किससे बना है, ये भी किसी ना किसी गैस से बना होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, तो ये गैस से बना हुआ है। तो ये जो गैसेस हैं ये क्या होता है, ये एमिट करते हैं, ये गैसेस क्योंकि ये हीट अप होते हैं, इतने हीटेड होते हैं, तो ये गैसेस एमिट करते हैं, और वो गैसेस जो होती है, इसको देखिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। ओके, रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट रेडिएट्स इट्स एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी है ना, हीट इज द एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या करते हैं ये रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी को, और तभी तो सन जो है, सन की इतनी हीट है, तभी तो वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर को वार्म करता है, ठीक है, अर्थ को वो वार्मथ प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज़ क्लियर। तो ये जो सन है ये भी एक स्टार है और ये एनर्जी रेडिएट करता है, ये गैसेस से बना हुआ है, एक वेरी बिग ऑब्जेक्ट है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. ठीक है, तो स्टार्स जो हैं उनकी हम लोग इतनी वार्मथ और हीट को फील नहीं कर पाते जितना सन की कर पाते, बिकॉज सन इज़ क्लोजर टू अस एंड स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। ओके, क्योंकि सन और अर्थ की जो बीच की डिस्टेंस है ना वो कम है, और एटमॉस्फेयर में स्टार्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी अबव है सोलर सिस्टम के। ओके, वी विल सी इन दिस लेक्चर। ओके, सो या अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया कि अर्थ है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं ऑफ कोर्स, एंड फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, और सारे फेजेस ऑफ मून। देखिए एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं सारे फेजेस, बट मैंने आपको पिक्चर में शो किया कि सारे फेजेस कौन कौन से हैं मून के, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, स्टार्स क्या हैं, सन क्या है, कौन सी गैसेज एमिट करते हैं, और ये वार्मथ कैसे प्रोवाइड करते हैं अर्थ को। द प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। ओके, सो या आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर। सो इतना अभी ये बेसिक्स था, वैसे बेसिक्स देना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोगों के चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो या थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली आपको, एंड या डू सब्सक्राइब दी चैनल, डू कमेंट्स, लाइक शेयर। ओके, बाय बाय।